पराली जलते हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में और पॉल्यूशन से परेशान होते हैं दिल्ली वाले। दिल्ली ही नहीं, पूरा देश परेशान होता है। बट अब न तो दिल्ली वालों को पॉल्यूशन से परेशान होना है और न ही हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसानों को पराली जलाने की जरूरत है। इसका सॉल्यूशन लेकर आई है मालवा ग्रीन फ्यूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो हरियाणा की पहली ऐसी कंपनी है जहां पर पराली से बायोमास पैलेट बनकर तैयार होता है। आज पूरी इनकी फैक्ट्री दिखाने वाले हैं जो 5 एकड़ में फैला हुआ है और पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि कैसे पराली से फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट ये बनकर तैयार होता है। और साथ ही अगर आप अपने यहाँ इस तरह की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, पराली से बायोमास पैलेट बनाकर तैयार करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने यहाँ इस तरह की फैक्ट्री लगा सकते हैं, कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत होगी। ये पूरी वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। हेलो, हाय सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरा नाम मन्नू बंसल है। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने 2 साल पहले पराली से बायोमास पैलेट बनाने का बिजनेस शुरू किया है। तो ये मेरी पहली फैक्ट्री है जिसमें हम इस पराली को जो खेतों से कलेक्ट करते हैं उसको प्रोसेस करने के बाद बायोमास पैलेट्स बनाते तो ये हरियाणा की पहली ऐसी कंपनी है जो पराली से बायोमास पैलेट तैयार करते हैं? जी, ये हरियाणा में हमारी पहली फैक्ट्री है। इससे पहले हरियाणा में ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री नहीं थी जिसमें 100% पराली से कोई बायोमास पैलेट बना रहा हो। और ये 5 एकड़ में फैला हुआ पूरी जी फैक्ट्री है। 5 एकड़ तो सिर्फ आप देख रहे हो। इसके अलावा हमारे 5 जगह पे स्टोरेज है। कम से कम 5-5 एकड़ में एक स्टोरेज डंप बना हुआ है। तो जैसे हमारा यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक हमारा बायोमास इसके पराली के स्टोरेज के लिए डंप बना हुआ है। एक हमारा यहाँ पे एक रोडी गांव है, वहाँ पे एक हमारा डंप बना हुआ है। तो हमारे कम से कम यहाँ पे 5 जो बायोमास के डंप बने हुए हैं। तो मोटा मोटा हमारा ऐसे मान के चलिए कि 25-30 एकड़ में हमारा काम फैला हुआ है। तो दिल्ली वाले पूरे परेशान है कि भाई पॉल्यूशन। नहीं, इस बार आपके पास पोल्यूशन नहीं आएगा। इस चीज़ की मेरी गारंटी है। इस साल आपके पास पोल्यूशन नहीं आएगा। मतलब ये है कि अब दिल्ली वालों को भी पॉल्यूशन से डरने की जरूरत नहीं है। और साथ ही जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान भाई ये पराली अपने खेतों में जलाते थे, अब जलाने की जरूरत नहीं है। क्यों जलाएंगे सर? उनको इतनी इनकम होने लगी है। मतलब वो अपने खेतों में पराली को स्टॉक कर रहे हैं। उनको सालाना उनकी आय 20 से 25 हज़ार रुपये पर एकड़ के हिसाब से उनको आय बढ़ गई है। तो वो आज इनको जलाते नहीं है बल्कि अपने खेतों में स्टॉक करके रखते हैं और हमें टाइम टू टाइम हमें बेचते रहते हैं। मतलब वेस्ट टू वेल्थ आप क्रिएट कर रहे हैं। जी, वेस्ट टू वेल्थ एंड जो पोल्यूशन का सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है हम वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले जैसे खेतों में पहले किसान पराली जला देते थे क्योंकि उनके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं था कि हम इसको कहाँ पे लगाएं। तो जैसे ही ये इंडस्ट्री एवॉल्व हुई तो खेतों में जो पराली थी वो उन्होंने इस चीज़ को प्रोसेस करके बंडल्स में बनाना शुरू किया। तो ये बंडल्स हमारे पास स्टॉक आते हैं, जैसे आप देख ही रहे हो कि हमारे पास ट्रक या ट्रॉली भर के आती हैं। फिर हम इसको, ये बड़ी फॉर्म में है, इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। अच्छा। तो ये पहला प्रोसेस होता है कि इसको खेतों से कलेक्ट करना और बाय ट्रैक्टर्स हम इसको अपनी फैक्ट्री में लेके तो आप लोग अभी कितने किसान भाइयों से जुड़े हुए हैं? कितना प्रोक्यूरमेंट अगर हम अगर मोटा मोटा समझे तो सर कम से कम 1000 किसान एक फैक्ट्री को, मतलब हम एक फैक्ट्री 1000 किसानों को से संपर्क होता है। जो 1000 किसान है वो अपने खेतों से ऑन एन एवरेज मान के चलो कि एक किसान की 10 एकड़ लैंड है। तो मोटा मोटा मान के चलो कि 1000 किसान ऐसे हैं जो अपने खेतों को में से पराली कलेक्ट करके हमारे पास भिजवाते तो हैं। कितना अगर मैट्रिक टन में देखिए एक प्लांट की मोटा मोटा कैपेसिटी सिर्फ 20,000 मैट्रिक टन से लेकर 25,000 मैट्रिक टन होती है। तो रोजाना हम 80 से लेकर 100 मैट्रिक टन जो ये पराली होती है प्रोसेस करने की क्षमता रखते हैं। तो ये हमारा अब आ चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो तो पराली आने के बाद ये हमारा एक पहला प्रोसेस है जिसमें हम पराली की बेल्स को इस श्रेडर के थ्रू बिल्कुल बारीक करते हैं। अच्छा। तो इससे जो साइज होता है पराली का, जो लंबे वाला साइज वो बिल्कुल बारीक हो जाता है। आप देख रहे होंगे तो ये साइज क्या होता है सर? ये 50 mm तक का साइज होता है बेसिकली इसमें। अच्छा। ये तो सर अभी मई जून का टाइम है, काफी गर्मी है। बट अगर नमी हो और भीगा हुआ हो तो देखिए, अगर आपका रॉ मटेरियल गीला है या आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, मौसम में बारिश बहुत ज़्यादा, तो आपको एक ड्रायर लगाने की आवश्यकता। तो वो ड्रायर का काम क्या होता है कि वो गीले माल को सुखा के आपको नेक्स्ट प्रोसेस तक पहुँचाता है। अच्छा।
जनरली हमारे पास जो रॉ मटेरियल आता है वो सूखा होता है, हमारा जो एरिया है वो बिल्कुल ड्राई है, तो हमें यहाँ पे ड्राई की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। तो ये अगर सारे- आवश्यकता पड़ती है तो ये सारे अभी श्रेडिंग हुआ ये श्रेडिंग किया हुआ माल है। हम तो अभी पराली की बात कर रहे हैं, और भी क्या क्या रॉ मटेरियल यूज देखिए इस प्रोसेस में आप किसी भी तरह का एग्रीकल्चर वेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे सरसों की भूसा होता है, जी, जी। ठीक है। इसके अलावा जो कॉटन आता है उसकी वेस्ट होती है, एक गवार फसल होती है उसका वेस्ट होता है, इसके अलावा गन्ने की पत्ती होती है, किसी भी तरह का एग्रीकल्चर वेस्ट, चाहे झाड़ियाँ हैं, चाहे पत्ते हैं, किसी भी तरह का एग्रीकल्चर वेस्ट, कहने का मतलब जो चीज़ जल सकती है उसका हम यहाँ पे बायोमास पैलेट बना सकते हैं। जैसे ही माल बारीक हो जाता है तो हम उसको यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ लेके आने के बाद उसको आगे हम एक हैमर मिल होता है जो इस रॉ मटेरियल को बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में बदल देता है। तो यहाँ पे हम मटेरियल कन्वेयर थ्रू, जो कन्वेयर्स होती हैं, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हम इसको माल को फीडिंग करते हैं, जो आगे वाले प्रोसेस में उसको ले जाता है। यहाँ से हमारा दूसरा प्रोसेस शुरू होता है जिसमें हम पराली को कन्वेयर्स के थ्रू इस हैमर मिल्स में लेके आते हैं। ये हमारे पास 2 हैमर मिल लगे हुए हैं। इनका काम क्या होता है कि ये थोड़ी जो मोटी पराली होती है या मोटा कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसको बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एक सैंपल के तौर पे मैंने रखा हुआ है। हाँ, जैसे ये देखो बिल्कुल मिट्टी की फॉर्म में आ गया, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया, देख रहे हो ना, पाउडर फॉर्म में। तो ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बाद इसको हम फीड करते हैं अगले प्रोसेस। तो ये आपने 2 लाइन लगा रखा है? जी जी, हमने 2 लाइनें लगाई हुई हैं। कितना प्रोडक्शन हो जाता है हमारा? दिन में 70 से 80 टन एक दिन में प्रोडक्शन हो जाता है। एक दिन में सिंगल मशीन से या हमारे पास 3 मशीनें लगी हुई हैं। तो 3 मशीनों से 70 से 80 टन हम इसकी प्रोडक्शन हो जाती है। जी। यहाँ पर ये हूपर के थ्रू ये हॉपर्स होते हैं, साइक्लोन होते हैं बेसिकली, जो हैमर मिल से माल को उठा के कन्वेयर्स पे फीड करते हैं। तो ये इसी के बाद अगला प्रोसेस शुरू हो गया। नेक्स्ट आते तो हैं। मटेरियल जो पाउडर फॉर्म में है उसको वो आने के बाद इन पैलेट मशीन्स में फीड हो जाता है। ये देख रहे हो आप, ये पैलेट मशीन, ये काफ़ी हैवी ड्यूटी पैलेट मशीन्स होती हैं। इस पे कम से कम 200 HP की मोटर लगी होती है, कम से कम होता है 200 HP की मोटर है। तो ये काफ़ी हाई डेंसिटी और मटेरियल में बना देती है। यानी पैलेट्स काफ़ी हाई डेंसिटी का होता है। तो ये जो पराली होती है वो बहुत लो डेंसिटी की होती है। तो ये क्या कन्वर्ट करती है कि पराली को कन्वर्ट करके बायोमास पैलेट्स में कन्वर्ट कर देती है। ये पराली से पैलेट बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप? अच्छा, ये है। हाँ, ये काफ़ी ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट। तो ये प्योरली किसी भी जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर ये कोयले में मिक्स करके इसको जलाया जाता है। या किसी के जिनके पास बॉयलर्स लगे हुए हैं वो भी अपनी फैक्ट्री में इसको एज ए फ्यूल इसको जला सकते हैं। लोग बोलते हैं कि ये कोयले के सब्स्टिट्यूट है। जी जी, बिल्कुल कोयले का सब्स्टिट्यूट है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, उनकी गाइडलाइन है कि जितने भी दिल्ली NCR से लगे हुए थर्मल पावर प्लांट है उनको कम से कम 7% बायोमास पैलेट अपने थर्मल पावर प्लांट में जलाना होगा। अगर वो नहीं जलाते तो उनको पेनल्टी लगती है थर्मल पावर प्लांट्स को। इसमें मैंने सुना है कि CGV GCV, हाँ जी जी जी, GCV टर्म इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये फ्यूल है, इसकी हीटिंग कैपेसिटी क्या है, ये कितनी हीट जनरेट कर सकती है। तो इस हीट को मेजर करने के लिए, मापने के लिए एक साइंटिफिक फॉर्मूला होता है जिसके तहत इसको हम GCV इसकी काउंट करते हैं। GCV एक तरह से हीट का प्रोसेस है, हीट जानने का प्रोसेस। हाँ, हीट का कंटेंट कितना होता है इसमें जो पराली होती है उसमें 3200 से लेकर 3400 तक की हीट होती है। हम जिसको बोलते हैं 3200 या 3400 की GCV। और जैसे कोयले के कंपेयर में, कोयले का 4000 से शुरू होता है, 4000 4500 के आसपास GCV होती है, ठीक है। तो इसकी GCV 3400-3500 तक भी होती है। जो GCV होती है वो रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है। जैसे पराली है, पराली की GCV 3200-3400 आती है। अगर आप मस्टर्ड का भूसा लेते हो, जो सरसों का भूसा होता है, उसकी GCV 3800 तक होती है। अगर आप सार डस्ट लेते हो, ठीक है, सार डस्ट की जो GCV होती है वो 4200-4300 तक भी होती है। मूंगफली का छिलका होता है, उसकी GCV 4500 तक भी होती है। तो ये रॉ मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि उसका हीट कंटेंट कितना है। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग उनके हीट कंटेंट होगी, वो क्वालिटी मेजर, वो क्वालिटी मेजर होती है। प्राइस अपने को उसी हिसाब से मिलता है। जितनी ज़्यादा GCV होगी उतना अच्छा प्राइस मिलेगा आगे से। बेसिकली हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप जो काम कर रहे हो ये दिखाना तो है ही, बट जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है किसान भाइयों का, या जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, फैक्ट्री लगाना चाहता है,
उनका आता है। अगर हम फैक्ट्री लगाना चाहे तो आप क्या बोल सकते हैं, कौन कौन सी मशीन इनको लगानी देखिए होगी? मैं वैसे कंसल्टेंसी का भी काम करता हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे इंडस्ट्री सेटअप करवाने का काफ़ी पुराना तजुर्बा है। मेरे पास इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। अभी मैं 2-3 जगह पे अपना ये प्लांट नया अपने क्लाइंट्स को लगवा के दे रहा हूँ। अच्छा। तो हम एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मशीनरी हो गया, इसके अलावा फाइनेंस का जो आपको अरेंजमेंट करवाना है, फाइनेंस हो गया, फाइनेंस के अलावा सब्सिडीज़ का काम हो गया, जितने भी तरह की सब्सिडीज़ हैं सरकार से मिलती हैं, हम उसमें भी क्लाइंट की हेल्प करते हैं। बजट की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, कितना इन्वेस्टमेंट आ जाता है कि देखिए, उनको? अगर आप एक अच्छी क्वांटिटी का बायोमास पैलेट प्लांट लगाना चाहते हो, एक अच्छी क्वांटिटी का, तो आपको उसमें प्लांट मशीनरी आ गई, उसमें आपका शेड हो गया, ऑफिस हो गया, ऑफिस के अलावा आपका रॉ मटेरियल हो गया, तो कम से कम 4 से 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए। आरओआई देखें ना हम होगा। हम मोटा-मोटा ये मान के चलते हैं कि 25 से 30% का इसमें मुनाफा होता है। अच्छा, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है? क्योंकि देखिए, मशीनरी इस तो है इन जी, मशीनों में मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है, इसमें डाई होती है जो ये पैलेट्स बनाती है, जी, जी, जी। तो डाई की कॉस्ट होगी। इसके अलावा जो रेगुलर स्पेयर पार्ट्स हैं, वेयर एंड टियर हैं, हैमर्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, तो मोटा-मोटा मान के चलें कि 500 रुपए से लेकर 600 रुपए मैट्रिक टन की स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट होती है और इसमें। जो आप लोग ये पूरा लाइन दिखा रहे हो, ये ऑटोमेटिक है, ज़्यादा ये मैन पावर ये की ज़रूरत है ऑटोमेटिक है नहीं? नहीं सर, मात्र 3 लोग, कई बार हमारे पास लेबर की शॉर्टेज हो जाती है, जी, जी, तो 3 लोग भी इस प्लांट को चला देते हैं। जी। तो ये काफ़ी ऑटोमेटिक हो सकता है, हमारा काफ़ी ऑटोमेटिक है, तो कई बार हमारे पास लोग नहीं होते, तो 3 लोग मिलके ये पूरा का पूरा प्लांट चला देते हैं। जी, तो लाइक हमने फैक्ट्री लगा लिया, प्रोडक्शन भी हमारा स्टार्ट हो गया, बट जो मेन कस्टमर है वो कस्टमर कौन है? आप? जो मेरा मेन कस्टमर है सर, वो थर्मल पावर प्लांट है। जी, तो मेरा जो मटेरियल जितना तैयार होता है, वो सारा एनटीपीसी में चला जाता है। अच्छा, अच्छा। जितना मैं बना सकता हूँ सारा का सारा मेरा माल, रोज़ गाड़ियाँ 2 या 3 गाड़ियाँ रोज़ रात को आती हैं, अच्छा, वो भर के ये जैसे ये फाइनल प्रोडक्ट है। ये रात की प्रोडक्शन होती है ये हमारी, हाँ, ये रात की प्रोडक्शन है। जी। जो दिन की प्रोडक्शन होगी वो इकट्ठी होके सारा का सारा मटेरियल हमारा रात को डिस्पैच हो जाता है एनटीपीसी में। ओनली एनटीपीसी है कि और भी ऑप्शन हम नहीं, एक्सप्लोर देखो कर सकते हैं इसमें? एनटीपीसी, मैं एनटीपीसी में सप्लाई कर रहा हूँ। इसके अलावा अपने दिल्ली एनसीआर में कम से कम 13 पावर प्लांट हैं जो ये बायोमास पैलेट यूज़ कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एक और गाइडलाइन नहीं आने वाली है, जिसमें पूरे देश भर में जितने भी बायोमास ये थर्मल पावर प्लांट है, उनको ये ज़रूरी होगा कि ये कम से कम 2, 4, 5% जितना भी वो गाइडलाइन देगी सरकार, उनको ये जलाना ही जलाना पड़ेगा। तो इसका तो ये सरकार का फोकस क्या है कि एक तो पोल्यूशन कम हो, पराली का पोल्यूशन कम हो, और दूसरा फोकस क्या है कि कोयले को सब्स्टिट्यूट किया जा सके, चाहे कुछ प्रतिशत में किया जा सके। वो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तीर दो निशाने। तो वो पराली का पोल्यूशन कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जो कोयला है, कोयले को एक सब्स्टिट्यूट बनाने का काम तो किया इसका जा रहा है। मतलब ये है कि गवर्नमेंट भी फुल सपोर्टिव है, साथ ही अगर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उसमें भी कुछ जी help सरकार इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सर और स्टेट गवर्नमेंट है, वो मिलके इसमें काफ़ी अच्छी राशि सब्सिडी के रूप में देती है। तो अगर मोटा मोटा मान के चलो, हमें 40 से लेकर 70% तक की सब्सिडी प्लांट मशीनरी में मिल सकती है। तो सर हमने फैक्ट्री लगाया, पैसे लगाए, कितना दिन में हमारा ये पैसे ऊपर होगा? हम ये कह सकते हैं सर, जो हमने कैलकुलेशन की थी कि हम 1.5 से 2 साल में जो मशीन पे पैसा लगता है वो हम आराम से पूरा कर सकते हैं। जी, सो हमने पूरी फैक्ट्री देखा, वाकई में आप बढ़िया काम कर रहे हो, क्योंकि देश को पॉल्यूशन फ्री आप बना रहे हो, और साथ ही किसान भाइयों को एक सॉल्यूशन दे रहे हो कि भाई आप वेस्ट से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, आप जलाओ मत, उसी से आप पैसे बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और एक नया बिजनेस बन चुका है। जी। कई फार्मर्स के जो अच्छे फार्मर्स है, जिनके जो नई जनरेशन आ रही है, वो आजकल सिर्फ जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसी का काम कर रहे जी, हैं। उनके पास 1 लाख से लेकर 2 लाख क्विंटल, यानी कि 20,000 मैट्रिक टन का स्टॉक होता है, तो वो स्टॉक की ट्रेडिंग करने लग गया। ये एक कमोडिटी बन चुका है। जी, जो ये वेस्ट था, किसी टाइम जो मैंने 1.5 साल 2 साल पहले ये काम शुरू किया था, तब ये फ्री में मिला करता तो था। इसका मतलब ये चेन हो गया कि लोग काफी रोजगार यहाँ बहुत से यहाँ बहुत तक आपको रोजगार सर, पैनल कम से प्रोडक्ट कम मिल जाता मैं है। अगर अपनी बात करूं, एक फैक्ट्री में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जी। कम से कम 100 लोगों को इस एक फैक्ट्री से रोजगार मिल रहा है। जी, जी। आमदन तो हो ही रही है, रोजगार भी बहुत मिल रहा एंड सर एट लास्ट में जो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और साथ ही अगर आपको कांटेक्ट करना है तो कैसे कांटेक्ट तो करेंगे? उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि हमने ये प्लांट कम से कम 1.5 साल से हम ये प्लांट चला रहे हैं, तो हमें एंड टू एंड
इसमें क्या टेक्निक यूज़ होती हैं, कौन सी बेस्ट मशीन्स हैं, तो हम उसको लेकर आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं कौन सी अच्छी मशीन्स है, कैपेसिटी क्या रहेगी, आपकी जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो कब कितने टाइम में रिकवर हो सकते हैं। आपको एक बेस्ट सोल्यूशन हम एंड टू एंड इस इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोवाइड करवा सकते हैं। आपको एक टर्न की बेसिस पे आपको हर तरह की सर्विस दे सकते हैं। हम ये अभी मेरे 4-5 क्लाइंट भी हैं जिनको मैं ये प्लांट लगवा के दे अच्छा, रहा हूँ। आपने यहाँ पर प्लांट लगाया है और हाँ। हम लोग वो प्लांट भी विजिट हाँ करने कर वाले सकते हैं, कर सकते हो आप। जी, अगर जी। आप जाना चाहते हो तो आप आज ही, एक हमारे यहाँ पे एक मानसा डिस्ट्रिक्ट है, जी, जी। वहाँ पे एक नया प्लांट लग रहा है, तो मात्र हमने 5 दिन में वो प्लांट इंस्टॉल कर दिया है। अच्छा, अच्छा। तो वो 1-2 दिन में उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हो तो वहाँ जाना चाहते हो तो हम वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जी, चलिए सर, थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा आपने पूरी फैक्ट्री दिखाया और साथ ही पूरी प्रोसेस के बारे में बताया। और जो ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी एक आसान सा हो जाता है कि आपको एक आइडिया आ जाता है कि कितना खर्च हुआ, क्या प्रोसेस होगा और फिर वो आपसे कॉन्टैक्ट कर जी, लेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। ये अच्छा काम है, हम भी चाहते हैं कि ऐसी फैक्ट्रियाँ और लगें जी। और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन किसी को चाहिए होगी, मैं उसके लिए हमेशा हाज़िर हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। सो यहाँ पर आपने देखा पूरी फैक्ट्री के बारे में और यहाँ पर कैसे पराली से जो बायोमास पैलेट है वो बनकर तैयार होता है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस नहीं फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।